वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो कॉलेज का फॉर्म भरना चाहते हैं और जिनका रेगुलर एडमिशन किसी भी कारण से नहीं हो पाया, या तो परसेंटेज के हिसाब से या समय पर फॉर्म नहीं भरने के कारण रेगुलर जो बीए बीएससी या बीकॉम में एडमिशन नहीं ले पाए, उनके लिए प्राइवेट जो फॉर्म एग्जाम के प्राइवेट फॉर्म होते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के, वो भरे जा रहे हैं। मैंने 2 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था जिसमें जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से संबंधित पूरी जानकारी दी थी कि फॉर्म भरने की, जो प्राइवेट फॉर्म एग्जाम के भरने की डेट क्या है, क्या प्रोसीजर रहेगा, किस किस तारीख को क्या क्या जो काम करना है। उसी तरह से मोहनलाल सुगड़िया यूनिवर्सिटी से संबंधित भी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया था, पूछा था कि इसके बारे में भी जानकारी दें। तो मैं आज आपको मोहनलाल सुगड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर के संबंध में विशेष जानकारी दे रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी की जो मेन वेबसाइट है, इसमें जैसे फर्स्ट ईयर के फॉर्म है, इसमें काफ़ी दिन पहले शुरू हो गए थे। उसकी अंतिम तारीख भी 20 अक्टूबर थी, लेकिन कई लोगों के फॉर्म नहीं भर पाए और लास्ट के 19 और 20 तारीख को साइट है वो हैंग हो गई थी। कभी आधे से ऊपर फॉर्म भर रहा था लेकिन फ़ोटो जो साइन है वो अपलोड नहीं हो रहे थे। इस कारण से कई स्टूडेंट वंचित रह गए थे फॉर्म भरने से। तो अब उसके लिए यूनिवर्सिटी ने नया नोटिफिकेशन निकाला है। नोटिफिकेशन क्या है एक तो वो मैं आपको बता दूंगा, और जैसे ये विश्वविद्यालय की जो साइट है, मेन साइट, इस पर आपको अगर फॉर्म भरना है तो किस तरीके से फॉर्म भरना है वो भी मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। तो पहले मैं एक बार आपको प्रोसेस कहाँ से आपको क्या काम करना है वो बताता हूँ। उसके बाद में जो नोटिफिकेशन लेटेस्ट है वो आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ स्टूडेंट कॉर्नर है, यहाँ जाएंगे आप, तो यहाँ एक तो है कि एग्जामिनेशन से संबंधित है, एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन है। अब जैसे यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा और यहाँ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म है ये दिख जाएगा। अब यहाँ जैसे फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा, इस पेज पर आना पड़ेगा इसके। और यहाँ अलग अलग है, जैसे क्लिक हियर फॉर रेगुलर एनुअल डिप्लोमा एग्जामिनेशन के लिए है, फॉर एक्स और एनुअल डिप्लोमा के लिए है, रेगुलर या एक्स एनुअल के लिए है। अगर मान लो रेगुलर फॉर्म भरना है तो यहाँ से है, एनसी या प्राइवेट एनुअल के लिए यहाँ है, और एनसी या प्राइवेट एनुअल इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म यहाँ है। अब जैसे मान लो आप अभी घर बैठे हैं, आपने कहीं एडमिशन नहीं लिया और फर्स्ट ईयर का प्राइवेट फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको डेट्स, जो लास्ट डेट्स है वो शो हो जाएगी। ये एनुअल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट है, यानी कि जो स्वयं पार्टी के रूप में भरना चाहते हैं। अब जैसे BA फर्स्ट ईयर है, सेशन 22-23 है, इसकी लास्ट डेट है 11/11/2022, यानी आज जैसे 6 तारीख हो गई है, आप 11 तारीख तक ये फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड ईयर के भी फॉर्म अभी भर सकते हैं, थर्ड ईयर के भी भर सकते हैं, और इसी तरह से बीकॉम BSc और मतलब BA और बीकॉम, के फर्स्ट सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के फॉर्म है, ये भर सकते हैं। अब जैसे मैं एक आपको बता दूं कि अगर आप भरना चाहते हो आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिएगी। जैसे फर्स्ट ईयर का आप फॉर्म भरना चाहते हो तो यहाँ लिखा हुआ है कि क्लिक ईयर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे आपको इस तरह का मैसेज दिखेगा जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके पास लॉगिन पासवर्ड है तो आप यहाँ क्लिक करें, और अगर इफ यू हैव रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड तो आपको यहाँ क्लिक करना है। जिनके पास रोल नंबर उपलब्ध है, यानी कि अगर मान लो सेकंड ईयर का फॉर्म भर रहे हो तो रोल नंबर अगर पहले के हैं तो यहाँ से करना है। और अगर आप फ्रेश फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी सभी फर्स्ट ईयर प्रीवियस के स्टूडेंट, यहाँ से आपको क्लिक करना है। जैसे आप फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर रहे हैं तो इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ इस लिंक पर क्लिक करेंगे ये इस तरह का पेज खुलेगा जिसमें आपको कैंडिडेट का नाम है वो आपको फीड करना है, और नाम हिंदी इंग्लिश में वगैरह में, ये सारा डिटेल्स आपको फीड करने के बाद में 10th के रोल नंबर, मार्क लिस्ट और ये करेंगे तो वहाँ से डाटा फैच हो जाएगा। और उसके बाद में आपको फ़ोटो साइन वगैरह है और फीस का जो पेज है वो आगे आएगा। इस तरीके से ये फॉर्म एक एक स्टेप में आपको भरा जाएगा। तो ये तो मैंने बता दिया। अब जो नोटिफिकेशन था, इसमें नोटिफिकेशन क्या था, तो यहाँ से जैसे ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन मैं आपको डाउनलोड करके फिर बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है, तो ये नोटिफिकेशन क्या था, ये है कि मोहनलाल सुगड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, और ये 31/10/2022 का नोटिफिकेशन है। जबकि मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट ईयर की जो तारीख है BA बीकॉम की, वो 19 लास्ट थी, लेकिन किसी भी कारण से कई लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे तकनीकी कारण से, और इस कारण से डेट को बढ़ाया है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अधिसूचना संख्या 2, मुख्य परीक्षा 2023 के परीक्षा आवेदन फॉर्म भरवाने। तो जैसे कि आपको पता होगा कि रेगुलर जो स्टूडेंट होते हैं उनके एडमिशन फॉर्म अलग होते हैं, भरे जाते हैं, और परीक्षा के फॉर्म अलग भरे जाते हैं। लेकिन जो प्राइवेट यानी स्वयं पार्टी के लिए रूप में फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए सीधे ही एग्जाम के फॉर्म भरे जाते हैं, उनके लिए एडमिशन का कोई मतलब नहीं रहता है। तो अब जैसे विश्वविद्यालय अधिसूचना 1 जो पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो 8/10/2022 को जारी की गई थी, उसमें उसके क्रम में BA बीकॉम और फर्स्ट ईयर प्राइवेट के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाने की अंतिम तिथि बिना शुल्क विलंब शुल्क के पुनः 2/11 से 11/11 तक बढ़ाई गई है। यानी ये तारीख, जैसे 8 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें 20 तारीख अंतिम थी, 20/10 थी, लेकिन कई लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे। तो अब इस फर्स्ट ईयर की जो डेट है उसको भी बढ़ा करके 2 तारीख से, यानी 2 नवंबर से, जैसे अभी चल रही है, 11 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ये बढ़ाई गई है।
क्योंकि डेट पहले समाप्त हो चुकी थी। और इसके साथ ही संबंधित महाविद्यालय में आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा कराने की अंतिम तिथि 14/11/2022 रहेगी। यानी कि आपको 11 तारीख तक किसी भी हालत में अपना फॉर्म है वो ऑनलाइन सबमिट करना है, फीस समेत। और उसके बाद में आपको 2-3 दिन में नहीं, 14/11 तक आपको कॉलेज में उसकी हार्ड कॉपी है वो जमा करानी है। इसके अलावा मुख्य परीक्षा 2023 के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाने के अगले चरण में, यानी कि जैसे फर्स्ट ईयर के जो फॉर्म थे BA BCom फर्स्ट ईयर के, वो पहले से भर गए, अधिकांश लोगों ने भर दिए, लेकिन कुछ नहीं भर पाए तो वो अब भर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, जिसमें BA BCom यानी जो वाणिज्य वर्ग और कला वर्ग के जो भी स्टूडेंट स्वयं पाठी है, इसमें साइंस यानी BSc वाले फॉर्म नहीं भर सकते। BSc में स्वयं पाठी का ऑप्शन इसमें शायद नहीं है। तो जो BA मतलब BCom और BA इनके जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर या फाइनल ईयर कह सकते हैं, उसके वाणिज्य के स्वयं पाठी विद्यार्थियों के लिए आवेदन पत्र है, उसका जो शेड्यूल है वो ये दिया हुआ है कि जैसे BA BCom फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर प्राइवेट जो फॉर्म है वो 2/11 से शुरू हो चुके हैं। यानी कि अभी जैसे आज 6 तारीख है तो 4-5 दिन हो गए इस फॉर्म शुरू है। और आवेदन भरने की अंतिम तिथि 11/11/2022 है। और हार्ड कॉपी जो महाविद्यालय में जाकर के आपको जमा करानी है वो 14 तारीख तक है अंतिम तारीख। यानी कि जैसे आज फॉर्म भर दिया आपने तो कल ही आप जमा करा सकते हैं, लेकिन अंतिम तिथि हार्ड कॉपी जमा कराने की 14/11/2022 है। यानी कि 14 तारीख से पहले पहले आपको फॉर्म जमा कराना है। और मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि इसी यूनिवर्सिटी के जो फॉर्म है फर्स्ट ईयर के जो फॉर्म की डेट है, जैसे कि इसमें नोटिफिकेशन जो था इसमें अधिसूचना संख्या 1, अब जैसे ये अधिसूचना 2 है, 1 में उसकी अंतिम तारीख 20 तारीख थी, लेकिन 19 तारीख को ही मैंने 1-2 स्टूडेंट का फॉर्म भरने का प्रयास किया तो आधे से ज़्यादा फॉर्म हो रहा था। उसके बाद में जब फोटो और साइन पे आ रहे थे तो आगे का जो प्रोसेस वो नहीं हो पा रहा था। यूनिवर्सिटी में भी संपर्क किया तो वहाँ भी कहा कि साइट का प्रॉब्लम है, सर्वर पे लोड ज़्यादा है और ई-मित्र पे भी नहीं भरा जा रहे थे। तो ये समस्या 2 दिन रही और कई स्टूडेंट है वो अंतिम तारीख के चक्कर में फॉर्म भरना चूक गए। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करें, क्योंकि अंतिम तारीख में लोड बनने के बाद में साइट भी या सर्वर बिजी हो जाता है और कुछ न कुछ जल्दबाजी में भरते हैं तो उसमें त्रुटियां भी रह जाती है। तो आप अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना निर्धारित तिथि तक आप अपना जो भी आवेदन है वो जमा करा दें। और अगर इस संबंध में आपकी कोई भी जैसे ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आप जैसे इसकी वेबसाइट पे जाकर के सीधे यहाँ जैसे मोहनलाल सुगाड़ी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, इसमें स्टूडेंट कॉर्नर में जाकर के नोटिफिकेशन में जाकर के ये नोटिफिकेशन जैसे 2 है, ये नोटिफिकेशन 1 है वो थोड़ा सा पहले आया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये नोटिफिकेशन नंबर 1 था, जैसे ये इसमें ये जो नोटिफिकेशन है इसमें मैं आपको एक डाउनलोड करके बता देता हूँ ताकि आपको सारा क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे ये नोटिफिकेशन नंबर जो 1 था, मैंने इसका जिक्र किया है वीडियो में कि इसमें क्या था कि मुख्य परीक्षा जो BA BCom फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम के फॉर्म है वो 10 तारीख से शुरू हो गए थे, 10 से, और 19 तारीख लास्ट थी। सॉरी मैंने 20 बता दी, तो 19 तारीख लास्ट थी। तो 18 को भी ट्राई की और 19 को भी ट्राई की, लेकिन अंतिम जो साइट है वो हैंग होने के कारण कई लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे और इसी कारण से ये डेट है इनको बढ़ानी पड़ी है। तो अब जैसे ये 10 से लेकर के और आरम्भ होकर के 1/11 तक ये रहेगी हार्ड कॉपी जमा कराने की जो 1 तारीख थी, लेकिन फॉर्म भरने की 19/10 थी। लेकिन कई जो इसमें जो नोटिफिकेशन दिया था या इंपॉर्टेंट बातें बताई थी वो अब भी लागू है। तो आप एक बार उनको मैं रिपीट कर देता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कि एक तो अन्य पाठ्यक्रमों कक्षाओं के आवेदन पत्र भरने की तिथियाँ हैं वो अलग से जारी की जाएगी। यानी अभी जैसे ये BCom और BA फर्स्ट ईयर की जो थी, अब जैसे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का भी नोटिफिकेशन आ गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात की परीक्षा शुल्क है वो आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड यानी डेबिट कार्ड का मतलब ATM, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, UPI या पेटीएम किसी भी माध्यम से आप ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण निर्देश है कि संबंधित परीक्षार्थी जब भी आप फॉर्म भरें अपना ऑनलाइन आवेदन है वो सावधानीपूर्वक भरें। विशेष करके जैसे अपना नाम है, पिताजी का नाम है, मदर का नाम है, जो भी आपके 10th और 12th की जो मार्कलिस्ट है उसी के अनुसार भरें। उसमें अगर कोई मिसमैच है तो आपके बाद में समस्या आएगी। और अगर मान लो आप जॉब में भी जाते हैं तो वहाँ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपके 10वीं 12वीं और कॉलेज के मार्कलिस्ट में अंतर है तो भी आपकी समस्या आएगी। तो ये विशेष ध्यान रखें। डेट ऑफ बर्थ है मेंशन इन स्ट्रिक्टली एज पर द मार्कलिस्ट ऑफ 10th, यानी कि 10वीं की जो मार्कलिस्ट में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही आपको यहाँ फीड करनी है। ये विशेष ध्यान रखें। आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना आधार नंबर अवश्य दर्ज करें, क्योंकि आजकल सारा जो भी है आधार को अनिवार्य कर दिया और कई वेरिफिकेशन है वो आधार के आधार पे होते हैं। और आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति में आवश्यक दस्तावेज जो भी डॉक्यूमेंट आपको वहाँ लगाने के लिए कहते हैं, जैसे आप जो भी 10वीं 12वीं की मार्कलिस्ट अपलोड करेंगे उसी की जो हार्ड कॉपी है फॉर्म की प्लस जो भी डॉक्यूमेंट की वो आप अंतिम तिथि के इंतजार किए बिना शीघ्र अपने संबंधित विद्यालय में जमा कराएं, महाविद्यालय में। क्योंकि क्या होगा कि जैसे आप लास्ट तारीख का इंतजार करेंगे तो लास्ट तारीख में जमा कराने की भीड़ बढ़ेगी। ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट तारीख है, उस दिन भी आपके
साइट और सर्वर पर लोड बढ़ेगा, तब भी आपको फॉर्म भरने में परेशानी होगी। जो काम 5-10 मिनट का होगा उसमें आपके 2 घंटे भी लग जाएंगे और हो सकता है जमा भी नहीं हो, तो आप अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करें। और चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि परीक्षा द्वारा डाक से प्रेषित आवेदन पत्रों विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि ऑफलाइन कुछ भी आपको नहीं करना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है और उसकी हार्ड कॉपी है वो कॉलेज में ही जमा करानी है, आपको विश्वविद्यालय को नहीं भेजनी है। तो संबंधित परीक्षार्थी उपयुक्त निर्धारित समय में अपने संबंधित महाविद्यालय में, यानी जो भी आपका महाविद्यालय नज़दीकी महाविद्यालय है जहाँ भी आप परीक्षा केंद्र सेलेक्ट करते हैं वहाँ पर आपको अपना जो आवेदन पत्र है वो जमा कराना है और महाविद्यालय द्वारा अग्रेसित फॉर्म ही स्वीकार होंगे। यानी आप सीधे अगर यूनिवर्सिटी में फॉर्म हार्ड कॉपी भेजते हैं तो वो स्वीकार ही नहीं होंगे। और परीक्षा संबंधी फॉर्म में अगर कोई समस्या आती है तो ये हेल्पलाइन नंबर यूनिवर्सिटी की दी हुई है, वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन था ये अब जैसे इसमें प्रतिलिपि सूचना तो आवश्यक कार्रवाई है, तो इसमें परीक्षार्थियों की सूची है वो कॉलेज में, ये जो दूसरे जो निर्देश है ये आपके लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है। जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बता दी कि आपको क्या क्या चीज़ें, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि एक तो वर्णित तिथियों के महाविद्यालय में अगर आप आवेदन है वो जमा नहीं करवा पाते हैं तो फिर आपको ये आपकी प्रॉब्लम होगी। और आवेदन के साथ में डिटेल्स ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की सूची वगैरह ये महाविद्यालय के लिए है। तो स्टूडेंट के लिए जो निर्देश थे वो यही थे। और जो पहला नोटिफिकेशन था जिसमें जो तारीख बताई थी मैंने कि सेकेंड ईयर और फाइनल के अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप 11 तारीख तक, और अगर फर्स्ट ईयर के भी आप रह गए हैं फॉर्म भरने से तो अभी भी आपके पास मौका है, आप अंतिम तारीख के इंतजार किए बिना फॉर्म भर सकते हैं। और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से संबंधित अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का क्षेत्र है वो बांटा गया है, जैसे सुगाड़िया विश्वविद्यालय के अंतर्गत में सिरोही है, उदयपुर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वगैरह ये जो डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं, और इसके अलावा जैसे जालौर जो बाड़मेर वगैरह ये सारे जयनारायण व्यास के अंतर्गत आते हैं। तो उनके फॉर्म भरने के लिए जो भी डेट या उसके संबंध में पूरी डिटेल्स मैंने 2 दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो उस वीडियो को आप ध्यान से देख लें। और अगर कोई भी आपकी इस संबंध में कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो इस तरह के अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।